कि अकेले ना खेलना, इस्लाम अकेले नहीं खेल सकते आप। अगर आप सबको कनेक्ट नहीं कर रहे तो पुलिस वाला छोड़े, मोहल्ले वाला नहीं छोड़ेगा आपकी बेटी को। अगर आप इकट्ठे हो रहे हैं तो फिर आप देखिए आपकी पावर क्या है। मसला यह है कि इकट्ठे और हक एक जैसे करना। जी हाँ, वो इसलिए कह रहा था पिछले 40 सालों से कहानी खत्म, उन्होंने हक पे इकट्ठा नहीं होना, ये उन्होंने प्रूव कर दिया। अब आप लोग अगर हक पे इकट्ठे हो सकते हैं तो 2 स्टेप है, एक हक और एक इकट्ठा, 2 ही स्टेप है ना। हक क्या है और इकट्ठा कैसे होना है, ये साइंस सीखनी है आपने। दिस इज व्हाट द हदीस इज सेइंग कि भाई पहले तो हक आगे पहुंचाओ ताकि ग्रुप बने, अपने तक ना रख लेना ये बात। वो की स्किल्स नबी इस्लाम ने इस हदीस में बताई। भाई ये 2 स्किल्स चाहिए, एक आपकी एलोक्वेंस चाहिए। ऑन एलोक्वेंस का मतलब पता, आर्टिकुलेशन ऑफ द ट्रूथ। अगर आप ट्रूथ को आर्टिकुलेट नहीं कर सकते तो आप हैं वो कैंसर। ट्रूथ पता भी है मगर बता ही नहीं सकते, क्या करना मैंने। कैंसर क्या होता है आप बताइए जरा, कोई कैंसर का सेल क्या होता है असल में, बायोलॉजी कैंसर किसे कहती है जी। जी जी, वो होते हमारे ही सेल हैं, बिल्कुल। आधा जवाब दुरुस्त है, बाकी का आधा पूरा चाहिए। डॉक्टर कौन था यहाँ पे, डॉक्टर जैनब जी। डॉक्टर असली डॉक्टर नहीं है, नाम तो डॉक्टर जैनब लगा हुआ है। असल में जो डॉक्टर होता है ना, असल में वो पीएचडी को डॉक्टर, असल में पीएचडी होता है। ये जो मेडिकल डॉक्टर है ना, इन्होंने उधर से लिया, वैसे पता होना चाहिए आपको। हक बात ये है, मगर अगर हमें पता है डॉक्टर का मतलब, अब ये नहीं लिया जाता। तो अब जब आप बोलेंगे ना डॉक्टर जैनब तो लोग आपको नब्ज दिखाएंगे, मैम प्लीज़ अब आएगी, अल्लाह ने भेजा डॉक्टर मेरे पास। तो क्या नाम है आपका, आबिदा। आबिदा ने आधी बात दुरुस्त की और वहीं तक ही रखते हैं। कैंसर कौन होता है, कैंसर अपना ही सेल होता है। आपको बताता हूँ, ये मेरा फलसफा, मेरी कोई दरियाफ्त नहीं है कि ऐसे देखना है सोच को। ये एक यहूदी की दरियाफ्त है जिसकी वजह से मैं जब पढ़ा था ना उसको, थियोडोर हर्टजल ने ये लफ्ज़ आबिदा इस्तेमाल रखा कि बात सुनो, अब गौर से सुने। क्या था, पूरी दुनिया को बता रहे, यूरोपियन पोलिश पिटावा मतलब यहूदी पिट रहे हैं उस वक्त, ठीक है, हर बंदा मार रहा है यहूदियों को। और इंग्लैंड उसको थोड़ा सा, वो इंग्लिश चैनल से उसको बहुत सपोर्ट आ रही थी, पर ही सेड नहीं भाई ये दिला से बस, अब दिला से बस। हमें जब भी किसी एक एक्सटर्नल फिलॉसफी ने अडॉप्ट कर लिया, लफ्ज़ उसने बोला अडॉप्ट कर भी लिया, तो ये हमारा इनेविटेबल फ्यूचर है कि हम चूंकि उनकी फिलॉसफी से एडहेयर नहीं करते, हमारी तो अपनी एब्सोल्यूट फिलॉसफी है, हम तो जान भी दे देंगे अपनी फिलॉसफी के लिए, तो हम हर एक फिलॉसफी, हम तो हक बात जो समझते हैं उसके अलावा किसी को हक नहीं मानते, तो हमें कोई अडॉप्ट कर भी लेता है तो हम उसी के लिए कैंसर बन जाते हैं। और वो खुद फिर मजबूरन हमें मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बॉडी क्या करती है, बॉडी अपने कैंसर सेल्स को क्या करती है, मारती है। खुद इम्यून सिस्टम बना इसलिए हुआ है। उसने एग्जैक्ट ये टर्मिनोलॉजी बोली है कि जब हमें पता है कि हमारी एब्सोल्यूट ट्रूथ की डेफिनेशन कुछ और है, तो हमें जो भी अडॉप्ट करेगा, जो भी होस्ट होगा, वो होस्ट के अपने बच्चे हमें मार देंगे, क्योंकि हम एलियन सेल्स हैं। हमारी फिलॉसफी कुछ और है, हम एलियन टू दैट फिलॉसफी है जिसने हमें अडॉप्ट किया। कॉमन सेंस बगैर कुरान के ये बात कैसे कर रहे हो, गौर से समझें। आपकी एज में ये बात आपको बताने के लिए निकला हूं, वरना मैं बच्चों वाले लेक्चर देता रहा यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि IQ दिखा ही नहीं रहे थे, रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा था। सो आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, मैंने अल्लाह पर छोड़ा, अब मैंने वो बात करनी है, आपका IQ बढ़ाना ही है, चाहे हथौड़े से बनाना पड़े। उसने क्या कहा कि भाई एलियन सेल है, मरवाए, होश खुद मार देगा। और वाकई यही हुआ उनके साथ। जिस बंदे ने पनाह दी उन्होंने उनकी पिटाई की। एक वक्त तो ऐसा था, इजाबेला ने स्पेन से उनको निकालते हुए कहा इनके कपड़े उतारो, भाई कपड़े तो यहूदी नहीं है ना। कश्तियों में भरे यहूदी कपड़े उतार के पानी में सारे के सारे यहूदी अरसाल कर दिए कि निकालो इस बीमारी को। और समझे उनके साथ क्या हो रहा है। अब हम सबको पता है कि उसने कोई नई बात नहीं की थी, ऐसे ही होता है। तो हम क्या करते हैं, हम भी वही काम करते हैं। उसने कहा ये नहीं होने देंगे हम। उसने जो भी पॉलिटिकल सपोर्ट ली वो बताऊंगा, आपके भी वही 2 काम हैं जो उसने कहा था यहूदियों को करो। हर इंसान को यही 2 सेंसिबल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए। हम जज्बाती होकर कोई नॉन सेंसिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर इत्तेफाक कर लेते हैं, इसलिए मुसलमानों का यह हाल हो रहा है। मगर मुसलमानों को बीमारी क्या लगी हुई है, अब ज़रा आज बीमारी नज़र आनी शुरू हो गई है। वो क्या कि हमें पता होता है कि हमारी जो अब एब्सोल्यूट फ़िलॉसफी है कुरान और हदीस की, नबी अलैहिस्सलाम की, सहाबा की लाइफस्टाइल चीखे मार के बता रही है कि हक़ क्या है। हम असल में यहाँ पे किसी को भी बताएंगे तो या तो बचपन में पेंडू लगेंगे, बचपन में इसलिए नहीं बताते कि वो यार ज़रा पेंडू टाइप लोग हैं, असैसिनेट किया गया उस कॉन्सेप्ट को कि लो क्लास बंदा ही ये वाली बात, हाई क्लास बंदा इंग्लिश, साइंस की और मैथ्स की बात करेगा। इसलिए देसी ज़्यादातर हक़ की बात नहीं, अगर पहुँच गया उस तक हक़ तो उसकी बात बता रहा हूँ, अगर नहीं पहुँचा हो तो कहानी ख़त्म। और
वो क्या करता है, हक छुपाता है। फिर छुपाता किससे? अपने बेस्ट फ्रेंड को भी हक बताते हुए 2 दफ़ा इशारे के नाइयों से बात करता है कि यार यहाँ पे बेसिकली तो गलती है, चलो अल्लाह नीयतों के हाल जानता है, दिल का तो तू अच्छा ही लगता है। जैसे इमरान खान साहब से मौलवी साहब मिलते तो खान साहब मदीना स्टेट आपने बोल तो दिया था, मगर चलें ये भी बहुत बड़ा कदम है, ये भी बहुत बड़ा कदम है, खाली बोला है भाई कि कोई कदम तो नहीं है, कदम तो उठवाएं। खुद मुसलमान इतना खसीस और शर्मिंदा है ना अपनी आइडेंटिटी से। ये थियोडोर हर्टल ने कहा था कि हम शर्मिंदा नहीं हैं, हमें पता है हक ये है, इसलिए इसराइल में कुरान नहीं पढ़ा जाता। वो कहते हैं भाई हमें ज़रूरत ही नहीं कुरान की, हम पे अल्लाह की किताब खुद नाजिल हुई है, हम क्यों किसी और किताब को पढ़ें। खुद बोलते हैं, कहते हैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट ठीक है, मुझे भी बोला उन्होंने, आई स्वेयर टू गॉड, मुझे खुद यहूदी स्कॉलर खुद बोलते हैं कॉन्सेप्ट तुम्हारे ठीक हैं, तुम एक भी ऐसी बात नहीं मानते, ना किताब में लिखी है, ना ऐसा काम तुम पे हलाल है जो हम पे हलाल नहीं था, और ना ही तुम पे वो हराम है जो हम पे हराम नहीं था। सब कुछ तुम्हारा काला तुम्हारा काला, हमारा काला, तुम्हारा सफ़ेद हमारा सफ़ेद, बिल्कुल ठीक है। मगर हमारी किताब में कहा हुआ है कि इसके बाद अब किसी और हक की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्यों करें? समझ रहे हैं? सो जिस किताब को वो मानते हैं पूरी तरीके से मानते हैं, वो सूरह बनी इसराइल वाले यहूदी हैं अभी तक। हम सूरह बनी इसराइल वाले मुसलमान नहीं हैं। बनी इसराइल यहूदियों की, उस वक्त हम सूरह बनी इसराइल वाले ही मुसलमान थे जब सूरह बनी इसराइल आ रही थी, और यहूदी वो वाली सुपीरियर साइकोलॉजी में आ ही नहीं सकता था मुसलमान के सामने। अब यहूदी हमारे सामने खड़ा होता है और हम इन्फीरियर साइकोलॉजी में होते हैं और वो सुपीरियर साइकोलॉजी में होता है। वो अपने ट्रूथ को ट्रूथ मान रहा है और हम अपने ट्रूथ को छुपा रहे हैं। ये है हमारा प्रॉब्लम। इसलिए कह रहा था अम्मी कॉन्फिडेंस देती है बेटा, अब्बू देते हैं उड़ना कैसे। यहूदी के बाप को कौन सी साइंस आती है? कोई पढ़ा लगा बच्चा पैदा होता है यहूदियों का, और छोड़े यहूदियों को, इवन के का बच्चा भी कॉन्फिडेंट होता है, 2 नंबर फिलॉसफी से, मगर मानता है। मैं और आप इस्लाम से शर्मिंदा हैं, ये सबसे पहले एडमिट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ये बीमारी निकालो, क्या बीमारी? मैं अपनी फिलॉसफी से ही शर्मिंदा हूं सर। जब डॉक्टर बीमारी देखेगा तो निकालेगा ना, हम बताते ही नहीं है। दर्द सर में हो रहा है, सर पेट, उसने पेट खोल के 10 दफा देख लिया है, अब पेट के ऊपर कट लगने की बीमारी लग गई है, इन्फेक्शन हो गए हैं, इतनी सर्जरी हो चुकी है पेट की, सारे डॉक्टर इकट्ठे होते हैं, हर दफा ही आता कोई तो मसला है, बताता नहीं हूं सर, मसला असल में मेरा दिमाग खराब है।